हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। मैं हूं यस। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो जो सीरीज़ है वो यूपी पीजीटी 2011 का 4th लेक्चर स्टार्ट हुआ है। यूपी पीजीटी 2011। ठीक है गाइज, 2011 लेक्चर 4 अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके अभी तक 3 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें एक वीडियो लेक्चर में मैंने 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो समथिंग 92 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं और ये 93 से लेके 125 तक आज इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो गाइज बने रहिए मेरे साथ, एंड तक वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अच्छे से लगे रहिए। तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है दीर्घवृत्त, मतलब वही एक इलिप्स दे रखा है, इसकी इसेंट्रिसिटी याद करना है। तो आपको पता है सबसे पहले क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना होगा। जैसे ही इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद इसकी इसेंट्रिसिटी पता कर लेंगे गाइज। तो देखो यहाँ पे 5/2 माइनस का 30 दे रखा है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा गाइज। देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए आप ये तो नोट कर लिया। तो 9x² का तो सिंगल टर्म था, इन दोनों में जो कॉमन था वो कॉमन कर लिया। पहले 5 कॉमन कर लिया, फिर 9 ऐड किया और 9 माइनस किया। परफेक्ट स्क्वायर तो सभी बना लोगे क्योंकि 6/, है तो इसमें 2 अलग छोड़ दीजिए। जो 3 बचा है ना अलग बी वाला टर्म, तो बी का स्क्वायर और ऐड करना होता है, तो 9 ऐड किया, 9 माइनस कर दिया। तो यहाँ से जो 9 की मल्टीप्लाई करी है -5 से, उसको अलग कर दिया -45। ठीक है गाइस, बचा हुआ सब एक साथ रख लिया। अब यहाँ पे देखते रहिए, जो ये किया है ना इसको अब ये सब उधर पहुंचा दिया और ये बाई -3 का होल स्क्वायर हो गया है 45 से डिवाइड कर दिया इसको। तो ये क्या बन गया गाइज, यहाँ पे स्टैंडर्ड इलिप्स बन गया आपका। अब स्टैंडर्ड इलिप्स जो x² के नीचे होता है वो a² होता है, y² के नीचे जो होता है वो b² होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइज b² क्या है, बड़ा है और a² छोटा है। तो आपको बता दूँ एक चीज़, a² = b², 1 - e²। तो हम 1 - e² के साथ वही टर्म रखते हैं जो बड़ी होती है। तो यहाँ पे b बड़ा है तो इसलिए हमने b रख लिया। अब a² देखो, a² की वैल्यू 5 है और b² कितना गाइज 9 है। दोनों की वैल्यू लगा दी, यहाँ से थोड़ा सॉल्व करके e निकाल लेंगे और यही इसकी क्या हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, इसमें आपसे पूछा है इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है उत्केंद्रता। x² / a² + y² / b² = 1 हुज लेटेस्ट रेक्टम का मतलब होता है नाभिलंब। ठीक है, इज हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। अभी यही क्वेश्चन पिछली वीडियो में आया था, सेम ऐसा ही, मतलब वहाँ पे था मेजर एक्सिस का। तो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं गाइज। अभी एक टॉपिक के 2011 में कम से कम 5 6 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं बिल्कुल गति। तो सिंपली से निकाल लेंगे। देख लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में भी पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि जो नाभिलंब है वो लघु अक्ष का आधा है। नाभिलंब ठीक है क्या होता है, 2b² / a होता है। और जो क्या है लघु अक्ष का मतलब माइनर एक्सिस हम बोलते हैं गाइज बाई एक्सिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, x² / a², y² / b² = 1। लेटेस्ट रेक्टम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम कितना हो गया, 2b² / a। माइनर एक्सिस कितना हो गया, 2b, और उससे पहले हाफ लगा दिए। तो क्या हो गया गाइज, यहाँ से एक b से b कट जाएगी और एक 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है गाइज, देख लीजिए, यहाँ एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक b से b कैंसिल हो जाएगी। तो बचा क्या है, इधर आपका 2b बचा हुआ है, एक b कैंसिल हुआ है गाइज, पूरा b तो बचा हुआ है, एक b कैंसिल हुआ है। तो 2b² = a। कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसका अगर हम स्क्वायर कर ले, ठीक है, तो 4b² = कितना आ जाएगा, a² आ जाएगा। 4b² = a², अर्थात a² की जगह हम पुट कर सकते हैं 4b²। अब फार्मूला लगा दिए इसी इसेंट्रिसिटी का। ठीक है, जब कुछ भी नहीं दिया होता है गाइज तो हम a को बड़ा लेके चलते हैं। ठीक है, तो क्या फार्मूला होता है, b² = a², 1 - e²। तो वहाँ पे वैल्यू लगा के यहाँ से e आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, एक ही पैटर्न पे 2 क्वेश्चन लगातार पूछे, एक माइनर एक्सिस को लेके पूछा, एक मेजर एक्सिस को लेके पूछा है और एक सिंपल इसेंट्रिसिटी निकला है। तो 3 क्वेश्चन में लगातार इसेंट्रिसिटी आपसे पूछी जा चुकी है। ठीक है, 95 क्वेश्चन देख लीजिए। द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p इज टेंजेंट टू द इलिप्स। ठीक है, ये सॉरी इलिप्स लिखा हुआ है। x² / a² + y² / b²।
क्या होगी नीचे, ठीक है। इसकी क्या निकालना, टेंजेंट निकालना। तो गाइज ये देख रहे हो आप, चारों ऑप्शन है, देखिए इसका। तो ये क्या हो गया, एक लाइन एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इजकल टू पी, इसको देखिए हमने बाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और जो बचा हुआ कांस्टेंट टर्म होगा वो c हो जाएगा। तो देखिए गाइज यहाँ से हमारा ये जो निकल के आ रहा है माइनस कॉट अल्फा m हो जाएगा, और माइनस पी अपॉन साइन अल्फा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है गाइज। बाई इजकल टू एम एक्स इज टेंजेंट टू द एलिप्स, अगर बाई इजकल टू एम एक्स क्या है, टेंजेंट टू द एलिप्स अगर ये लाइन है, तो यहाँ पे जो c होता है गाइज उसकी ये कंडीशन होती है, सी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपके पास जो जो पता है, आपको पता क्या है, यहाँ पे c पता है, m पता है, तो दोनों लगा दीजिए, c और m की वैल्यू लगा देंगे। m क्या था आपका, कॉट अल्फा, तो कॉट को लिखेंगे कॉस बटे साइन, यहाँ पे स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर अल्फा। तो क्या कर लो, पूरे में साइन स्क्वायर से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब साइन स्क्वायर से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे गाइज, तो देखिए यहाँ से कितना आसान हो जाएगा। यहाँ साइन से करेंगे तो ये वाला तो साइन चला जाएगा, इसके नीचे भी साइन चला जाएगा, बट साइन बी स्क्वायर के साथ साइन आ जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, ठीक है। नया क्वेश्चन देख लीजिए, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स पासिंग थ्रू, मतलब एक कोई इक्वेशन है इलिप्स की, वो पास हो रही है 2,1 से, हैविंग इसेंट्रिसिटी हाफ, ठीक है, इज, तो वो इक्वेशन क्या होगी। तो सिंपली क्या कर रहा है, देखो इसको मैं समझाता हूँ। पहले तो कोई एक इलिप्स की इक्वेशन ले लेते हैं, ये इलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है। ये 2,1 से पास हो रही है, तो x की जगह 2, y की जगह 1 लगा दिया, तो यहाँ से a और b में एक रिलेशन मिल जाएगा गाइज। बट ये इसेंट्रिसिटी का ये क्या होता है, फार्मूला होता है, तो बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ से आपको e कितना दे रखा है गाइज, e दे रखा है हाफ, तो e की वैल्यू लगा दीजिए। तो b और a में यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा, बी स्क्वायर इजकल टू कितना आ गया, 3/4 ए स्क्वायर। तो जहाँ भी गाइज हमें जो ऊपर वाली इक्वेशन 1 में बी स्क्वायर था, वहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तभी यहाँ से पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 16/3 आ गई ए स्क्वायर। अब ये यहाँ लगा दीजिए इस इक्वेशन में, तभी हमें क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर मिल जाएगा। अब आपको ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में वैल्यू लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ आ गया, बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आ गई। तो इसको सॉल्व करके 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इजकल टू 16 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला में क्या होता है गाइज, एक नेगेटिव होता है, या तो एक्स नेगेटिव होगा या वाई नेगेटिव होगा, दोनों में से एक अगर माइनस लगा तो वो हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाता है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसकी ओनली क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो सिंपल फार्मूला होता है गाइज, ये इसेंट्रिसिटी निकालने का क्या होता है फार्मूला, ई इजकल टू अंडर रूट, ये किसकी, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी होती है, ठीक है। ध्यान रखना गाइज, जब ये होता है ए पे अगर x नेगेटिव है तब ये होगा, अगर y नेगेटिव होता तो b ऊपर होता, a नीचे होता, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। देखिए क्वेश्चन में देखिए x नेगेटिव है, x नेगेटिव होने की वजह से a ऊपर चला गया, ठीक है, अपॉन में बी स्क्वायर है। अगर यही y नेगेटिव होता तो b ऊपर होता, a नीचे होता गाइज, ठीक है। इतना सा बस ध्यान रखना है आपके लिए, और ये इसका हो जाएगा आपकी इसेंट्रिसिटी हो जाएगी और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आपने कोई भी ईयर का मैथ पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन की वैल्यू तो आपको पता है कि बनी आती है, ठीक है, बट मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे 2 हाइपरबोला दे रखे हैं, एक की इसेंट्रिसिटी ई दे रखी है, दूसरे की इसेंट्रिसिटी ई डैश दे रखी है, तो दोनों की इसेंट्रिसिटी के, ठीक है, क्या इन्वर्स के स्क्वायर का सम जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इसको आप अच्छे से पता कर लीजिए, क्योंकि पेपर में निकालने में आपका टाइम खराब होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बट देखो मैं निकाल के बताता हूँ। एक हमने पहले ये क्या ले लिया, हाइपरबोला ले लिया, इसकी इसेंट्रिसिटी ई ले ली, तो इसका फॉर्मूला ऐसे निकालते हैं इसेंट्रिसिटी, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे देखो क्या है, नेगेटिव में, अभी समझ लेना ऊपर वाले क्वेश्चन से, यहाँ बाई नेगेटिव है, तो बी इधर रहा, मतलब जो बड़ा होता है वो ई के साथ होता है, क्योंकि ई जो होता है हाइपरबोला का वो ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए हम ई स्क्वायर से 1 माइनस करते हैं। जबकि इलिप्स में क्या होता है, जो इसेंट्रिसिटी होता है लेस देन 1 होता है, इसलिए 1 से ई माइनस करते हैं। तो इतना बस इसमें डिफरेंस आ जाता है, बाकी सेम फार्मूला रहता है। वहाँ यहाँ ई स्क्वायर माइनस 1 होता है, इलिप्स में 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, बस जो बड़ा होता है वो ई के साथ होता है। आप किसी का भी फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ई निकाल लिया, ये आ गया गाइज, ठीक है।
अब देखिए इस वाले की इसी सेंटिसिटी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आया, जबकि ऊपर वाले में क्या था, जब एक्स नेगेटिव था तो नीचे बी स्क्वायर आया था, बस इतना सा डिफरेंस था गाइस, ठीक है। अब यहाँ देख लो एक दूसरा ले लिया अदर हाइपरबोला, ठीक है, उसमें हमने क्या कर लिया, एक्स बाई के साथ डैश लगा लिया, इसी सेंटिसिटी भी क्या कर ली, डैश लगा ली, तो यहाँ भी हमने क्या कर लिया गाइस, डैश लगा लिया, तो यहाँ से ई डैश स्क्वायर निकाल लिया, ओके। अब यहाँ पे क्या करना, दोनों का उल्टा करके स्क्वायरिंग तो है ही, उल्टा करके ऐड कर दो। अब आप देखो जब इनका एलसीएम लोगे गाइस इनका, तो वो क्या है, देखो दोनों के एलसीएम क्या लेने की ज़रूरत ही नहीं, डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर ऐड कर देंगे, कट के कितना आ गया, 1 आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, इसका आंसर हमेशा याद रखें कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, क्या लिखा है, द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला, एक हाइपरबोला दे रखा है, इसका हमको वर्टिसेस निकालना है। तो गाइस क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, जब स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी फिर हम इसका वर्टेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे रियल में वर्टेक्स क्या होता है, 0,0 होता है, तो जो भी बनेगा उसको हम 0,0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स वाले एक साथ करो, यहाँ से देखो ये दोनों एक्स के हैं और ये दोनों किसके हैं, वाई के हैं, तो ये दोनों एक साथ करेंगे, इन दोनों में 9 कॉमन है, इन दोनों में कितना कॉमन था गाइस, 16 कॉमन है, बाहर निकल लिया, -252 ऐसे ही रहने दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x में 4 ऐड किया, अब 4 ऐड किया होगा गाइस तो 4 माइनस भी किया होगा, जो 4 माइनस किया होगा उसकी 9 से मल्टीप्लाई, माइनस का 36 बाहर आ गया, ठीक है, आप समझ रहे होगे। अगली वाली लाइन में यहाँ पे देखो बाई स्क्वायर माइनस का 6 तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 9 ऐड करेंगे, और 9 ऐड करने के लिए प्लस तो यहीं ले लिया, माइनस वाला 9 माइनस से 16 से मल्टीप्लाई करके माइनस प्लस का 144 इधर आ जाएगा, और माइनस का 252। अब ये गाइज बन चुका है, तो प्लस वाले -36 प्लस 144 और ये माइनस का 252, इन सबको एक साथ कलेक्ट करना, इकट्ठा जोड़ लेना, तो कितना बचा, 144 बचा है, ठीक है। अब 144 से क्या कर देना गाइज, भाग कर लेना, तो ये जो निकल के आया ये स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आई है। अब रियल में क्या होता है, इसका जो वर्टेक्स होता है वो प्लस माइनस, हाँ सॉरी गाइस, इसका 0,0 नहीं होता, 0,0 इसका क्या होता है, सेंटर होता है, क्योंकि हाइपरबोला जब बनाओगे ना गाइस, हाइपरबोला का साइन क्या होता है, इस तरह से बनता है। तो देखिए गाइस, जो ये आपका निकल के आया है ये आपका स्टैंडर्ड निकल के आया है, ठीक है। और इसका जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स क्या होता है, +-a,0, अर्थात x क्या होता है, +-a होता है, और y क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देखो x आपका क्या है, x है x-2, तो x-2 किसके इक्वल हो जाएगा, +-a, और यहाँ से देखो a स्क्वायर कितना है गाइस, 16 है, तो a कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो कितना आएगा, प्लस का 6 और माइनस का 2, एक यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से y = 3 ही आएगा, तो पहले x की वैल्यू 6 लेंगे तब भी y 3 लेंगे, और दूसरा x = -2 लेंगे तो y = कितना लेंगे, 3, क्योंकि इसमें 2 वर्टेक्स होते हैं, एक इस साइड के लिए वर्टेक्स और एक इस साइड के लिए वर्टेक्स, ठीक है गाइज। तो 6,3 एंड -2,3 इज द वर्टेक्स ऑफ दिस हाइपरबोला, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इफ y = mx + 6 इज ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस, देन द वैल्यू ऑफ m, मतलब ये जो लाइन है आपकी, ये इस पे क्या टेंजेंट है, तो m की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन कतई सॉल्व कर लेंगे। तो y = mx + 6 इज द टेंजेंट टू द हाइपरबोला, और ये आपने क्या कर लिया गाइज, टेंजेंट वो सॉरी हाइपरबोला नोट कर लिया। आपने अभी देखा था ये कंडीशन सी के लिए जो कंडीशन थी इलिप्स में पड़ी थी, वहाँ पे बस प्लस में बी स्क्वायर हो जाता है और यहाँ पे माइनस में बी स्क्वायर हो जाता है। हाइपरबोला और इलिप्स में बस माइनस प्लस का डिफरेंस होता है, बाकी सभी वैल्यू आपके पास पता है, लगा दीजिए। ए स्क्वायर कितना है, 100 है, यहाँ से देख के पता चल रहा है। बी स्क्वायर 49 है, और ठीक है गाइज। और सी आपके ऊपर वाली लाइन से क्लियर हो रहा था, यहाँ से सी जो है गाइज आपका कितना है, 6 है। तो तीनों की वैल्यू लगा दो, क्या बचेगा, m बचेगा, और m की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस √17/20 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इफ E1 एंड E2 आर द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला xy = c² एंड x² - y² = c², देन E1² + E2²। अब आप खुद देख लीजिए भाई, यहाँ से क्या पूछा, E1² + E2² पूछा गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे उत्केंद्रताओं का
सम का स्क्वायर पूछा गया, ठीक है, स्क्वायर का सम पूछा गया। सिंस द इसेंट्री ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है क्योंकि उसको निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, उसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होती है गाइज, √2 होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो E1 को भी √2 ले लेंगे, E2 को भी √2 ले लेंगे। तो E1 दोनों का स्क्वायर करके क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा गाइज, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नया देख लीजिए, फॉर एवरी पॉइंट P x, y, Z ऑन द एक्स वाई प्लेन, मतलब तो क्या होगा, अब देखो एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो एक्स वाई प्लेन पे भाई एक्स वाई तो होगा, जेड कोऑर्डिनेट वहाँ क्या होगा, 0 होगा। तो वहाँ सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 103, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P A, B, C फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछिए। आपको पता है एक्स एक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें केवल ए का कोऑर्डिनेट होगा और बाकी सारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो एक पॉइंट क्या हो गया आपका P A B C हो गया और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, मान लो वो Q है एक्स एक्सिस पे, तो P और A ये दोनों पॉइंटों के बीच की क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना। तो A - A का स्क्वायर प्लस B - 0 का स्क्वायर प्लस C - 0 का स्क्वायर, यहाँ से इसका कनेक्शन बनाते रहिए, ए पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से, तो ये बन चुका है। अब इसमें देखो फर्स्ट 0 हो गया तो B² और C² बचेगा √ के साथ, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, यहाँ पे लिखा साइड ऑफ इट ट्रेंगल आर 13, 14, 15, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्किल, मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाली है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, जिसे हम डेल्टा बोलते हैं। तो वही होता है S - A, S - B, S - C √ के अंदर ये निकाल लेंगे। S यहाँ पे क्या होता है, M होता है, S होता है यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, अर्थात सम ऑफ ऑल साइड के बटे में क्या कर दे, क्योंकि सभी साइडों का सम करते हैं तो पेरीमीटर हो जाता है, अगर उसके बटे में 2 कर दे तो वो हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो S की वैल्यू कितनी 20 बना गई, इस फार्मूले में पुट कर लेंगे, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। पुट करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, 7, 4 एंड 3, ठीक है। तो ये डेल्टा हो गया। इन रेडियस की सर्किल क्या होती है, स्मॉल r क्या होता है, डेल्टा अपॉन S होता है। तो 7 × 21 ये कट जाएगा और 4 यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल देख ली गई, जो आपको क्या दे रखा है, इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल sin² A sin² B प्लस sin² C दे रखा है, ठीक है गाइज। इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये कौन कौन सी होगी, 0 होगी, 1 होगी, -1 होगी या नन ऑफ दीज होगी। अब आपको पता है C राइट एंगल ट्रायंगल है C पे, तो C मान लिया कि C पे 90 बन रहा है, तो C पे 90 बन रहा है, बचे हुए 2 का सम भी 90 होगा। फिर यहाँ से B निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 - A आ जाएगा। तो A को तो ऐसे ही छोड़ दिया और B की जगह 90 - A लगा दिया, C को 90 लिया था, तो sin² 90 ये तो 1 हो जाएगा। और ये साइन, अब यहाँ पे sin² 90 - A क्या हो जाएगा, cos² A बन जाएगा। sin² A प्लस cos² A की वैल्यू क्या होती है गाइज, 1 होती है। तो 1 ये 1 ये कितना हो गया, 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the general value of theta satisfying the equation 2 sin² theta - 3 sin theta - 2 इक्वल टू क्या दे रखा, 0 दे रखा। तो सिंपली इसके पहले फैक्टर कर लो, ठीक है। फैक्टर करने पे 2 वैल्यू यहाँ से निकल के आएंगे, सिंपली फैक्टर तो कर ही सकते हैं आप लोग, तो फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने पे इसकी 2 वैल्यू आपके सामने आ जाएंगी। अब 2 वैल्यू में एक तो sin थीटा इक्वल टू कितना आया गाइस, 2 आया, जबकि 2 साइन में वैल्यू होती नहीं, -1 और +1 के बीच में बिलोंग करती, तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई। अब दूसरा कितना आया, -2, तो -π/6 आ गया। -π/6 को प्लस में कन्वर्ट करना तो पाई प्लस, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा तीसरे में आता है, वहाँ नेगेटिव होता है ये, तो इसलिए इसमें हो गया 7π/6। और साइन से साइन हटाते हैं तो क्या हो जाता है, थीटा nπ प्लस -1 की पावर n इंटू थीटा, और थीटा की जगह कितना है गाइस, 7π/6। दिस इज द करेक्ट आंसर। थीटा लिखो या उसको अल्फा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ये 107, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1, देन थीटा इक्वल टू क्या आएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन, nπ प्लस π/6,
तो टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा इक्वल टू 1 लिखा है। इसको टेन थीटा को किस में कन्वर्ट कर लो, साइन थीटा में। टेन टू थीटा को भी साइन थीटा में कन्वर्ट कर लिया। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है उसको जो RHS में है उसको LHS में कन्वर्ट कर लो। अब देखो कॉस थीटा कॉस टू थीटा माइनस साइन थीटा, साइन टू थीटा इक्वल टू क्या बन गया, 0। अब ये किसका फार्मूला है, कॉस A प्लस बी का। तो A की जगह कितना थीटा, B की जगह कितना 2 थीटा, तो कॉस कितना का हो गया 3 थीटा का। और इधर जो चल रहा 0, 0 किसकी वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू होती है। तो इधर से हटाएं 3 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा गाइस, ये 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। और अल्फा की जगह यहाँ पे पाई/2, क्योंकि जनरल में वैल्यू लिखना, इधर 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या कर लिया, पाई/6 कॉमन कर लेंगे तो 4n + 1, ठीक है, इंटू पाई/6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 10 cos इनवर्स x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या करना है, cos इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना है। ट्रेंगल बना के आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इसका हो जाएगा cos, क्योंकि cos बेस हो जाएगा ये x, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 1। तो हम परपेंडिकुलर यहाँ से निकाल सकते हैं √1 - x²। अब 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आपके सामने क्या हो चुका है ये, और बेस हो चुका है ये, तो ये 10 में आ जाएगा। अब 10 से tan इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचा, √1 - x² अपॉन x बचा। यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, इसकी वैल्यू निकालना था। अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। tan इनवर्स देख लीजिए गाइज, आपको कितना दे रखा है, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3। तो इसका सिंपल फार्मूला लगा लेंगे आप। सिंपल फार्मूला लगाने के बाद क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फार्मूला होता है गाइज। और इसमें आप x की जगह 1/2 और y की जगह 1/3 पुट करेंगे और सॉल्व होके कितना आ जाएगा 1। और 1 कितनी होती है, 10 π/4, 10 से 10 हट जाएगा, π/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, इफ a इक्वल टू tan इनवर्स x देन द वैल्यू ऑफ sin 2a। तो sin 2a का आपको फार्मूला पता है 2x अपॉन 1 + x²। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो आप इसको निकाल सकते हो, वरना tan 2a का साइन में फार्मूला यही बनता है। ठीक है, tan a अगर साइन में बनाना हो तो यहाँ से आप a = tan इनवर्स x ले लिया, तो कितना हो गया, x = tan a। ठीक है गाइज, x = tan a बन जाएगा। ठीक है, और sin 2a क्या होता है, 2 sin a × cos a। तो यहाँ से जो tan x बना है, tan a = जो x बना है गाइज, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 1 हो गया और बेस कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस निकाले √1 - x²। अब 2 क्या होता है, sin 2a निकालना, तो sin 2a तो 2 sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो x अपॉन √1 + x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा गाइज, 1 प्लस ये आएगा आपका हाइपोटेनियस 1 + x²। ठीक है, और यहाँ cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो दोनों की वैल्यू लगा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। या तो सिंपल आपको पता है sin 2a का फार्मूला क्या होता है, 10 के रूप में 2x अपॉन 1 + x²। सिंपल टिक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स 1 + x प्लस tan इनवर्स 1 - x = π/2। तो यहाँ पे आपको x फाइंड करना है गाइस, क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए देखो क्या करोगे, सिंपली आप वही tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का क्या होता है, tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy। तो x की जगह 1 + x और y की जगह कितना है 1 - x है। ठीक है गाइज, तो ये लगा दिया। यहाँ x से x कटेगा, ऊपर 2 बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर - x का स्क्वायर, बाहर माइनस लगा हुआ है तो अंदर जाके वो प्लस हो जाएगा। तो 1 से 1 कट गया, 2 अपॉन x², इधर 10 इधर आ जाएगा इसमें। ठीक है गाइज, और 10 कितना होता है 90, 10 90 होता है गाइज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हमने लिख दिया 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का 0 से 0 हो गया, x स्क्वायर का 1 से, तो x² = 0 मीन्स x = 0। अब देखिए 12 क्वेश्चन 112, इफ ए ट्रेंगल ABC इफ a = 3 b = 4 एंड sin = a 3/4। तो आपको क्या निकालना है, एंगल A निकालना है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देख लीजिए भाई। साइन रूल से आप सिंपली एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व। साइन रूल क्या होता है, हमें भाई जिस दो के बीच में तो रूल पता था, a और b की वैल्यू पता है, तो a b के बीच में रूल लगा लो, a अपॉन साइन a, ठीक है, इक्वल टू b अपॉन साइन b। तो आपको a पता है, साइन a भी पता है, b पता है, साइन b नहीं पता है। बाकी यहाँ से क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा गाइज, 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कटेगा, 4 ऊपर, फिर 4 से 4 भी कट जाएगा। तो sin a = sin b = कितना 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है 90 की, तो एंगल b कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 113,
इन ए ट्रेंगल ए इक्वल टू 30 बी इक्वल टू 60 और ए बी सी में आपको रेशियो पता करना है, ठीक है गाइस। तो सिंपल वही साइन वाला लगा लीजिए, साइन रूल लगा लेंगे यहाँ से। तो देख लीजिए गाइस इसको साइन रूल कैसे लगाओगे, ये ठीक है दिख रहा होगा यहाँ पे, ये तो गिवन था आपके लिए तो हमने ये रूल लगा लिया, ठीक है गाइस। अब ये रूल लगाने के बाद क्या हुआ, जो जो वैल्यू पता थी, अब आपको पता है कि ए 30 है, बी 60 है, तो बचा हुआ दो का सम जब 90 हो गया तो तीसरा भी ट्रेंगल में कितना बचा होगा 90, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है गाइस 180, तो एंगल सी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो तीनों की वैल्यू निकाली, जो रेशियो आया उसको अलग लिख दो भाई, यही तो आया। अब इसमें क्या करना है, रेशियो क्या होता है कभी ठीक है डिनोमीटर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखते, तो हम यहाँ 2 से पूरे में क्या कर लो मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो कट जाएगा 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 रेशियो √3 रेशियो 2a ए बी सी की क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 115, इफ़ ठीक है एक्स इक्वल टू कितना लिखा है गाइज, एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और जेड वार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, देन द रियल पार्ट ऑफ जेड पूछा गया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन दोनों को क्या कर दीजिए गाइड, ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे क्या होगा, इधर प्लस का आई वाई और इधर माइनस का आई वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2x, और x से डिवाइड कर दो तो x क्या होता है जेड का रियल पार्ट होता है, तो x इक्वल टू जेड प्लस जेड वार अपॉन 2। अब ये 16 क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, 16 में क्या लिखा, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाला। तो पहले तो इसके कॉन्जुगेट से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना गाइस, हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि नीचे के कॉन्जुगेट करेंगे तो ऊपर माइनस, उसका बन जाएगा होल स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर माइनस होता है तो इसलिए नीचे भी प्लस हो गया, तो ऊपर 1 से 1 कट गया, -2i अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, माइनस आई बचेगा, और माइनस आई का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है गाइज -1, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए 117, 1 प्लस ये लिखा ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 7 की वैल्यू निकालना है, देख लीजिएगा इस अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसकी दो कंडीशंस होती हैं गाइज, क्या होती है, एक तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से देख लिए 1 प्लस ओमेगा दिख रहा है, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह यहाँ से हम इधर लेके आएंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लगा दिया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर, और इसकी होल पावर 7 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 की देखो पावर ऑड है तो माइनस रहेगा, 2 की पावर 7, ओमेगा की पावर 2 था और 7 और तो 14 हो गया। अब हम इसको 3 की पावर में कन्वर्ट करते हैं, तो ओमेगा की पावर 3 की पावर 4 तो कितना हो गया 12, और बचा 2 को अलग लिख लिया, क्योंकि ये क्यों किया, क्योंकि ये बना देगा 1 और ये ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और 2 की पावर 7 हो गया 128, तो -128 ओमेगा स्क्वायर। सेम क्वेश्चन अगला भी ऐसा ही है, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो जो जो प्लस में है उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं आसानी से, ठीक है गाइज। तो प्लस में पहले वाले में देखो क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा, सेकेंड वाले में क्या है तो 1 प्लस ओमेगा, तो इसके लिए माइनस ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो ये -2 ओमेगा और ये -2 ओमेगा स्क्वायर। अब -2 की पावर कैसा है गाइज 6 है, तो पावर इवन है तो प्लस तो पहले ही हो गया, उसको माइनस तो देखना ही नहीं, 2 की पावर 6 64 हो गया, ओमेगा की पावर 6। देखो जब भी पावर 3 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू 1 बना देते हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या है ओमेगा की पावर 12 हो गया, ये भी 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल डायरेक्ट कितना हो जाता है 1 हो जाता है गाइज। यहाँ पे अंदर 3 लिखा होगा, ये 2 दिख रहा है, ये अंदर 3 लिखा है, 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 4, तो ये 1 64 और 64 कितना हो जाएगा 128 इज द करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन देख लिए। इस क्वेश्चन को गाइज मैं अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उसको समझ लेना, बट क्वेश्चन तो करा दूंगा। इसमें लिखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 cos थीटा, जब भी दिया हो तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n दे रखा है। तो जो भी आपको करना है क्या होता है इस क्वेश्चन में, अभी देख लीजिए आगे, फिर मैं ट्रिक बताता हूँ इसकी, कि आपको ऐसे क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं करना है। ये कितना दे रखा है 2 cos थीटा दे रखा है, ठीक है, ये पता नहीं है, तो हमको इसको क्या किए करना, कैसे इसको हम सॉल्व करके द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण से x निकाल लिया, अब क्या करना दोनों तरफ n पावर लगा देना, तो भाई डिमाइवर्स थ्योरम से जो पावर होती है वो एंगल के साथ ऐड हो जाती, तो प्लस में ये हो गया और माइनस में क्या हो चुका ये हो चुका, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये x की पावर n प्लस x की पावर -n, तो नीचे आके ये बन जाएगा, यहाँ साइन से साइन कट जाएगा तो ये हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है
एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एन। तो सिंपली क्या कर लेना, जो भी पावर है वो बस थीटा के साथ लगा देनी है और यही आंसर रहेगा। अगर ये पूछता है एक्स की पावर 6 और 1 अपॉन एक्स की पावर 6 तो 2 cos 6 थीटा हो जाता, 10 होती तो एन की जगह 10 आ जाता। तो सिंपली ये इसका क्या है गाइज, एक फार्मूले की तरह याद कर लो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको पता है 125 क्वेश्चन आते हैं और 120 मिनट होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम आपको 50 क्वेश्चंस के आंसर लगभग पता होने चाहिए ओरली, तब जाके आप इस पेपर को अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। पेपर इतना टफ नहीं आता, बट टाइमिंग की क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आपको टाइम को बचत करने के लिए क्वेश्चन भी करिए और उन क्वेश्चंस के आंसर भी रटिए। क्यों रटिए? क्योंकि अगर आपको एक आंसर पता है तो वो 1 सेकंड में कर सकते हो। अगर नहीं पता है आपको, क्वेश्चन तो निकाल लोगे बट उसमें 1 मिनट भी ख़राब हो सकता है, 30 सेकंड भी ख़राब हो सकते हैं। तो दोनों काम करने चाहिए बेटे भाई। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो क्वेश्चन का मेथड तो आना ही आना चाहिए, साथ में रटना भी होगा। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस के आंसर रट सकते तो रट लो, ठीक है। क्योंकि ये आपके क्या है, पेपर में टाइम बचाते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप केवल हर चीज़ रटने पे बैठे जाओ। रटने का मतलब ये जो आप आसानी से ध्यान रख सकते हो तो उसको रख लो। पेपर में आ गया तो सेकंड में हो जाएगा, 1 सेकंड में आपने देखा, टिक कर दिया। बट अगर वही क्वेश्चन निकालोगे तो कम से कम मैथ का क्वेश्चन निकालने में 13 सेकंड तो लग ही जाएंगे, इससे कम तो नहीं लगेंगे, ठीक है गाइस। तो 1 प्लस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स ऊपर माइनस में है, ए प्लस आई बी इक्वल टू दे रखा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी है गाइस, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, देख लीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो। तो ये तो गिवन था, ठीक है। अब इसके मैंने जो इस साइड दे रखा था, इसके क्या कर लिया, ए प्लस आई बी दे रखा है तो ए प्लस आई बी ये हो गया। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर ली गाइस। इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो नीचे अलग अलग का स्क्वायर, ऊपर का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद में क्या कर लेना, रियल पार्ट अलग कर लेना, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेना। तो यहाँ से ए और बी क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो ए मिल गया, बी मिल गया। अब जो इक्वेशन दे रखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड कर दो। अब इनका एलसीएम लेके सॉल्व तो कर लोगे ना गाइस, देख लीजिए आप। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, आप नोट कर लेना और बाकी वीडियो को पॉज करके अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 121। इफ़ एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछते हैं ना तो उसकी गाइज वैल्यू 1 ही आती है लगभग 90% केस में। बट फिर भी आप सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट आंसर मत लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x प्लस आई वाई कितना है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो x माइनस कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब दोनों की गाइज क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इनकी और इनकी, ठीक है। इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। प्लस क्यों हो गया, क्योंकि आई लिखा। इधर भी प्लस क्यों हो गया, क्योंकि आई लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई गाइज, 1 आ गई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 122। इफ एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 1 प्लस आई 1 प्लस 2 आई 1 प्लस 3 आई देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले जो अंदर लिखा है ना उसको सॉल्व कर लीजिए गाइस। जब उसको सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ से क्या आ रहा है। तो इसको अंदर कोई मल्टीप्लाई कर लेना है, सिर्फ मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे ना। मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन चुका है। तो ये कितना आ गया, -10। इधर क्या चल रहा है, एक्स प्लस आई वाई। तो इसका क्या निकाल लीजिए गाइज, मॉडुलस निकाल लीजिए। मॉडुलस में क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, इधर तो कुछ है ही नहीं मॉडुलस के लिए, केवल रियल पार्ट है। जब सिंगल एक पार्ट होता है तो मॉडुलस लेने पर भी वही आंसर आ जाता है, रियल होता तो, ठीक है। तो अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया गाइज, 100 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123। साइन एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू पी प्लस आई क्यू देन द वैल्यू ऑफ क्यू। तो साइन एक्स प्लस आई वाई का फॉर्मूला खोल देते हैं साइन ए प्लस आई बी के फॉर्मूले से, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आपको पता है कॉस जो आई बाई होता है वो कॉस हाइपरबोलिक बाई में कन्वर्ट हो जाता है, बट साइन आई बाई जो होता है वो आई साइन हाइपरबोलिक बाई में कन्वर्ट होता है। तो ठीक है, साइन में आई भी बाहर आती है, हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होता है, बट कॉस में आई बाहर नहीं आती। ओनली जो भी एंगल है वो हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है, आई हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही किया गया, कॉस के साथ सीधे हाइपरबोलिक और साइन के साथ जो था वहाँ पे आई आगे भी आएगी, और क्यू जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयरिंग कर लीजिए, तो कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक बाई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, लॉग 1 प्लस आई इज इक्वल टू किसके होगा। तो इसके सिंपली फार्मूले होते हैं, देखो गाइज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा भी होगा, ये फार्मूला लिखा है लॉग 1 प्लस।
तो क्या होता है हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। तो सिंपल देखो यहाँ पे लॉग 1 प्लस आई है तो यहाँ रियल पार्ट भी 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1 है। तो सिंपल फार्मूले में पुट कर एक्स की वैल्यू भी 1 है और वाई की वैल्यू भी क्या है 1 है। तो सिंपली फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये लगा देंगे, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, 10 π/4 रह जाएगा और 10 से 10 हट जाएगा तो ये π/4, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा इच, लास्ट क्वेश्चन 125, द वैल्यू ऑफ लॉग -3, इसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है गाइज। तो आप ध्यान रखिएगा कैसे निकालते हैं इसको, मैं मेथड से बता रहा हूँ। इसको -3 + 0y लिख सकते हैं गाइज, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहाँ पे रियल पार्ट कितना है गाइज 3 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है 0 है। तो होता क्या 1/2 रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, ऐसे इधर करेंगे आई टेन इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल हो जाए। तो ये वाला पार्ट तो गाइज क्या हो चुका है, इधर वाला 10 के साथ वाला तो 0 हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए क्योंकि वो 0 बन जाएगा ना, अंदर की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अब यहाँ पे कितना हो गया 3, 3 का जो स्क्वायर है वो पावर में कहाँ जाता आगे, तो इसलिए ये 2 से और ये वाला पावर कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 0 किसकी वैल्यू होती है 10 पाई की वैल्यू होती है और ये 0 की भी वैल्यू होती है, बट ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं दे रखा है log 3, तो इसलिए हमने 10 पाई की वैल्यू 0 लगाई है। तो इसे log 3 + आई पाई, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में देखिए आप, ऑप्शन में सिंपल log 3 वाला कहीं ऑप्शन नहीं था। अगर log 3 वाला होता तो हम 10 की वैल्यू 0 भी लगा देते, ठीक है 10 0 की, बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, पाई आई साथ में लगा हुआ था तो इसलिए हमें आगे 10 पाई की वैल्यू 0 ऐड करनी पड़ी। तो गाइज ये आपके 125 क्वेश्चन हो गए इस वीडियो में। तो इसके 4 वीडियो लेक्चर अपलोड किए जिसमें लगभग एक में 30 समथिंग क्वेश्चन है, 125 तो किसी में 2 ज़्यादा हो गए होंगे, तो इसलिए 125 क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ठीक है इसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ऐसी वीडियो आने के लिए लगातार आप ठीक है मुझे मोटिवेट करिए, करते रहिए, कमेंट करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए ये जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रख सकूं। आपका अगर रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं सीरीज़ आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है, नहीं तो यहीं पर बंद कर दूँगा।